यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय 37 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार दाऊद परमेश्वर से ये विनती करते हुए कहता है कि मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। व्यर्थ वस्तुओं मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज है कल नष्ट हो जाएगी। वो वस्तुएं जिनके कारण मनुष्य भटकने लगता है, वो बातें जिनके कारण मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। कई बार लोग व्यर्थ बातों में, व्यर्थ वस्तुओं में अधिक मन लगाने के कारण परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते। वो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। मसीह में हैं, मसीह में होते हुए भी मसीह तक नहीं पहुंच पाते। वो अपने अंदर, अपने मन में अनुभव नहीं कर पाते हैं परमेश्वर का। बहुत वर्षों से मसीह में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भवन जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। वचन के अनुसार हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है और जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रियो, संसार की वस्तुएं, संसार की बातें हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावटों को पैदा करती हैं। हम चाहते तो नहीं हैं, हम परमेश्वर के निकट रहना चाहते हैं, लेकिन आँखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, ये जब जागृत हो जाती है तो हमें परमेश्वर के निकट आने से रोकती है। प्रियो, यदि आज आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है जो रुकावट पैदा कर रहा है, कोई भी बात, कोई भी काम परमेश्वर के निकट आपको आने से रोक रही है, तो प्रियो, आज के वचन के द्वारा आप परमेश्वर से बात करें। जैसे दाऊद कह रहा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रियो, आज से आप प्रार्थना करें। आज के वचन के द्वारा आप अवश्य परमेश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करेंगे। प्रियो, जब हम मत्ती 6 के 22 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आँखों की अभिलाषा। प्रियो, जब आँखों से हम किन्हीं आकर्षक चीजों को देखते हैं तो हमारे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, एक चाहत उत्पन्न हो जाती है। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो उसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक पाप आ गया जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ। हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा के साथ दाऊद ने पाप किया। प्रियो, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ जन था, परमेश्वर में चलता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तमाम युद्धों पर विजय प्राप्त की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में पाप आ गया। कैसे आया प्रियो? आंखों की अभिलाषा। बत्शेबा को स्नान करते हुए देखा और मन में एक अभिलाषा जागृत हो गई और दाऊद पाप कर बैठा। परमेश्वर की दृष्टि में जब प्रियो उसने गुनाह किया, परमेश्वर से वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से क्षमा मांगने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था। प्रियो, आज हमें भी आवश्यकता है परमेश्वर के निकट प्रार्थना करने की। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें हैं प्रियो, तो उनको दूर करना अवश्य है। आज के वचन को आप पढ़ें और अपने मुख से आप बोलें। परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको उत्तर देंगे, आपका हाथ पकड़कर अपने मार्ग पर आपको लेकर चलेंगे। परमेश्वर का मार्ग प्रियो सच्चा है। वचन के अनुसार परमेश्वर जब हमें लेके चलेंगे प्रियो, तो हमारे जीवन में
आनंद होगा, खुशियाँ होगी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उसमें दुख और तकलीफें नहीं होती हैं, उसमें कष्ट नहीं होता है। प्रियो, संसार में रहते हुए हमें सबसे अधिक अपने आप को, अपने चाल चलन को हमें ध्यान में रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रियो, जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम मसीह के हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम मसीह के लोग हैं। और मसीह में आने के बाद प्रियो, हमें संसार की वस्तुएं, संसारिक चीज़ें और संसारिक बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है। वो जैसा चाहेगा हमें लेकर चलेगा। जैसे दाऊद कह रहा है, तू अपने मार्ग में मुझे जिला, अपने अनुसार मुझे अपने मार्ग में लेकर चल, मेरे लिए रास्ता खोल प्रभु जी, तमाम रुकावटों को मेरे जीवन से दूर कर प्रभु जी। इस प्रकार से आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए प्रियो, रोज बरोज आप प्रार्थना करें, निश्चय ही आप परमेश्वर में बने रहकर आगे बढ़ेंगे प्रियो। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो कुछ भी है, परमेश्वर उसे दूर करेंगे और आपको धर्म के मार्ग पर लेकर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर लेकर चलेंगे। वो तमाम बातें आपके जीवन से दूर होंगी जो परमेश्वर के निकट आने से आपको रोकती हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, समझ देंगे, और परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और समझ के साथ जब आप संसार में चलेंगे तो निश्चय ही प्रियो, आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाली एक अच्छी संतान ठहरेंगे, एक सच्ची संतान ठहरेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार में शांति और आनंद को लेकर आए, आपके मन की हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरा करेंगे प्रियो, जब हम परमेश्वर में होकर चलेंगे प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा, प्रार्थनाएं जो होंगी वो हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगी। अवश्य है कि हम विजय प्राप्त करेंगे प्रियो। शैतान मन में अभिलाषाओं को पैदा करता है, लेकिन धन्य परमेश्वर के लोग हैं जो उन अभिलाषाओं में ना पड़कर परमेश्वर के निकट बने रहते हैं। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के लोग आनंद की ललकार को पहचानते हैं। अभी से प्रियो, आप अपने मनों में परमेश्वर को महसूस करेंगे। प्रार्थना करिए, निरंतर विश्वास में बने रहिए, और जब तक आप परमेश्वर में बने रहेंगे शैतान की कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं आज के वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों के हालेलुया मन में प्रभु जी, ओ खुदावंद आप वास करें प्रभु जी। हालेलुया। तमाम गलत वस्तुओं, गलत बातों की ओर से हमारे मनों को हटाकर प्रभु अपने वचन में लेकर चलिए प्रभु, अपने मार्ग में लेकर चलिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हर एक शैतान की ताकत, हर एक शैतान की योजना यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाती है। हालेलुया। आपने हमें अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया प्रभु। हालेलुया। आपका वचन कहता है मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। हमारे भाई बहनों को हालेलुया, हालेलुया अपने पवित्र आत्मा की हालेलुया पर पूर्णता दीजिए खुदा उनके जीवन में। हालेलुया। उनके मार्ग में जितने भी रुकावटें हैं प्रभु, किसी भी प्रकार की रुकावट है, चाहे वो बीमारी हो, तकलीफें हो, ओ परमेश्वर दुष्ट शक्तियां हो प्रभु, इन सबसे हमारे भाई बहनों के हालेलुया रक्षा कीजिए परमेश्वर के जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से
से शांति, आनंद आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहनों के हृदय में परमेश्वर आपका आत्मा वास करे प्रभु जी। हालेलुया, आपका आत्मा परमेश्वर हमारे भाई बहनों को धार्मिकता के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर लेके चले। सभी को परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना का आत्मा दे खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे भाई बहनों के जीवनों में परमेश्वर पिता हालेलुया किसी भी प्रकार की कोई घटी है पिता, उनको पूरा कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु, बच्चों पर, बड़ों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो प्रभु, आपका आशीष भरा हाथ परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन महसूस करें प्रभु जी, और आनंद के साथ परमेश्वर पिता हालेलुया तुझको धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी धन्यवाद देते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, ताकि ओ परमेश्वर पिता आपकी हर एक आशीष प्रभु उनके जीवन में हालेलुया होती रहे। हालेलुया, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता, आमीन।